हाय। तो आज हम बातें करेंगे रिश्ते और यादों पे। रिश्ता एक ऐसा अनमोल धरोहर है जिसकी कोई कीमत नहीं है। आपके पास कितने भी पैसे हों, आप कितने भी बड़े अमीर आदमी हो, पर रिश्ते आप कभी खरीद नहीं सकते। और इन्हीं रिश्तों के बीच एक लाइलाज बीमारी होता है शक। और जिस रिश्तों में शक ने अपना दामन फैलाना शुरू किया, वो रिश्ते खुद ब खुद कमजोर होने लगते हैं और टूटने लगते हैं। आप ना चाहते हुए भी इन सब चीजों को रोक नहीं सकते। लाख कोशिश करने के बाद भी आपकी सारी कोशिश बेकार जाएगी। ये बात है लॉकडाउन के वक्त का। तब मैं पबजी का बहुत बड़ा दीवाना हुआ करता था, और लॉकडाउन लगने की वजह से तो और चाहत बढ़ गई थी पबजी की। दिन रात बस पबजी खेलना रहता था, कोई काम था नहीं। और फिर अचानक एकाएक पबजी बैन हो गया। अब पबजी बैन हुआ तो एक झटका सा लगा हमें। अब क्या करेंगे? फिर तो टाइम ही नहीं पास होता था। फिर हम लूडो पे आ गए। लूडो बताया किसी ने खेलने के लिए, तो लूडो भी खेलते थे रात को 12-12 1 बजे तक, बस लूडो लूडो लूडो। फिर एक हमारे फ्रेंड है, उन्होंने बताया तो सिंगिंग का शौक रखता है तो तू स्टार मेकर ट्राई कर। स्टार मेकर ऐप वाकई अच्छा ऐप है अगर देखा जाए तो, लेकिन खाली लोगों के लिए, निकम्मे लोगों के लिए। अगर आपके पास फोकट का टाइम है तो यूज करो, बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत मतलब उसमें मल्टी रूम है, 10 लोग बैठ के बातें कर सकते हो, ऑनलाइन सिंगिंग कर सकते हो, लाइव आ सकते हो, मतलब अच्छी चीज़ अगर देखा जाए तो मैंने स्टार मेकर ज्वाइन किया और मैं वहाँ जाता था, गाने गाना, पार्टी रूम में जाना, ये वो, बस खाली लगे रहते थे उसी पे। 1 महीना हो गया, मैं एक पार्टी रूम में 1 महीने की बात है। तो फिर मैं एक पार्टी रूम में सॉन्ग गा रहा था, छन्नों की आंख में एक नशा है, पाकिस्तानी सिंगर जो अली जफर थे, उन्हीं का सॉन्ग है। उसके बाद मैं गा रहा था तो वहां पे एक लड़की की एंट्री हुई। अब मैं गाना गा रहा हूं, जैसे जैसे मेरे लिरिक्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उसके कमेंट नीचे आ रहे हैं। फनी कमेंट, कभी भड़काऊ कमेंट, मत गाओ, तुम्हें गाने नहीं आता, क्यों गा रहे हो, ये है वो है, और कभी फनी कमेंट। तो अब मैं ऊपर लिरिक्स पे ध्यान दूं या नीचे इसके कमेंट पे ध्यान दूं? तो मैं डिस्टर्ब भी हो रहा था, तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था, मैं इसे डांट दूं, लेकिन उसके फनी कमेंट को देख के मन नहीं कर रहा था डांटने को। मतलब जी चाह रहा था डांटूं, दिल कह रहा था मत डांट, कुछ नहीं मिलने वाला डांट के। शायद वो हमारे मोहब्बत की शुरुआत थी। फिर मैंने सॉन्ग फिनिश किया कैसे तैसे करके। फिर सॉन्ग फिनिश करने के बाद मैंने उसे मैसेज टैग करके कहा प्लीज फॉलो बैक कीजिए। मैंने उसे फॉलो किया, फॉलो बैक लिया। उसके बाद हम आईबी में बातें करने लगे। आईबी में बातें करते करते हमारा लगाव बढ़ा, एक दूसरे के प्रति हमारा खिंचाव। फिर हमने नंबर लिया, व्हाट्सएप पे बातें होने लगी। व्हाट्सएप पे बातें होने लगी, फिर हम कॉल पे बातें करने लगे। फिर धीरे 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 पता नहीं कब चला हमें मोहब्बत हो गया। और मोहब्बत यहाँ तक बढ़ गई कि हम शादी की भी बातें करने लगे। हम शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब बहुत सारा ख्वाब देखने लगे। मतलब बातें होती थी तो 5-5 6-6 घंटे बातें होने लगी, ऐसे वाली बस। मतलब वो बोलते हैं ना, मोहब्बत के करियर पे पहुंच गए थे। मतलब एकदम टॉप पे था हमारा मोहब्बत का करियर उतने समय। उसके बाद फिर लॉकडाउन खत्म हुआ, फिर मैं अपने काम पे चला आया। हमारा इलेक्ट्रिक का काम है, तो काम पे थोड़ा बिजी हो गया, लेकिन उतना भी बिजी नहीं हो गया कि उससे बातें ना कर पाऊं। तो मेरी गलती है थोड़ी। अब वो 10 मैसेज करती थी तो मैं 1-2 का रिप्लाई देता था, कभी कभी वो भी नहीं देता था, पूरा दिन बीत जाता था। फिर कभी जब मैसेज का रिप्लाई देता था तो पूछती थी कहाँ बिजी थे, क्या थे, ऐसे ऐसे बातें बढ़ती थी, तो हम में झगड़ा हो जाता था। फिर बातें कम होती थी, झगड़ा ज्यादा होता था। यहाँ तक एक दिन बातें कर रहे हैं, 4 दिन गुस्से में हैं।
कभी मैं गुस्सा हो गया, कभी वो गुस्सा हो गई, कभी मैं मना रहा हूँ, कभी ये वो मना रही है, ऐसे ऐसे करके मतलब एकदम बस कुछ रह ही नहीं गया, खाली झगड़ा ही झगड़ा था। फिर एक दिन हमने फाइनल किया, उसने बोला तुम मुझसे बातें नहीं करना चाहते तो बता दो, ये है वो है, काफ़ी सारा मुझे सुनाया। मैं भी एटीट्यूड में, भाई लड़का हूँ, मैंने भी बोला तुझे मत बातें करनी है तो मत कर। अब वो बातें चुभ गई काफ़ी ज़्यादा। फिर उसने मुझे ब्लॉक मारा। अब जब ब्लॉक मारा तो मेरा और गुस्सा बढ़ गया, मैंने भी ब्लॉक मार दिया। उस दिन से बातें खत्म। अब बात आती है यादों पे। हमने एक दूसरे को ब्लॉक तो मारा, उसका पता नहीं, पर मैं अपनी बात बताता हूं, वो बहुत याद आती है। इतना याद आती है कि मैं उसे बयां नहीं कर सकता। बस वो मिले तो उसे गले लगा के इतना ही कहना चाहूंगा, ये यादें तेरी हैं, तुझे बता रहा हूं मैं जैसा हूं वैसा ही दिखा रहा हूं मैं। नहीं पड़ता फर्क मुझे तू कहां है और कैसी है, बस मोहब्बत है तुझसे बता रहा हूं मैं टूटा हूं ये हकीकत जानता हूं मैं, सरासर था गलत उस वक्त ये भी मानता हूं मैं, मगर इस सर फिरे पगले का अब इंसाफ तू कर दे। मैं मुजरिम हूं तेरा माना, मुझे अब माफ तू कर दे। ये वादा है मेरा तुझसे जिसे अब मैं ना तोड़ूंगा, चलेगी सांस जब तक ये तेरा दामन न छोड़ूंगा। बस अगर ये मेरा वीडियो कभी वो देखे तो हो सकता है मुझे मैसेज करे, और अगर उसने मैसेज किया तो उससे ज़्यादा खुशी का माहौल मेरे लिए कभी नहीं बनेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।